तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का अपने बीपीएस क्लास 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह पांचवा प्रश्न है 4.3 का, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्या कोई ऐसा पार्क है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, उसको बनाना संभव है। पहले पूछ रहा है संभव है कि नहीं, फिर आगे कह रहा है यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं और लंबाई और चौड़ाई का मान जो है वास्तविक संख्या आता है तो बनाना संभव है, और लंबाई और चौड़ाई का मान वास्तविक संख्या नहीं आता है, काल्पनिक संख्या आता है, तो ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं होगा। तो मान लेते हैं इस प्रकार से पार्क है, पार्क की लंबाई जो x है और चौड़ाई y है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको हल में लिखना होगा, हल माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार x प्लस y और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 80। क्वेश्चन में कह रहा है परिमाप 80 मीटर है, तो पार्क जो है आयत के आकार का है, और आयत का परिमाप का हम लोग सूत्र जानते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई में 2 का गुणा करना होता है। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 का गुणा कर दिए। इसको हल करते हैं, 2 एक कम 2 और 2 से 1 कट जाएगा 40 बारी में x प्लस वाई बराबर 40। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर फिर कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई x है और चौड़ाई जो है y है, तो x गुणे y बराबर 400। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हम लोग x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखते हैं और इस प्रकार से समीकरण को गुणनखंड करके हल करेंगे। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x, y के जगह 40 माइनस x बराबर 400। x का गुणा करेंगे 40x माइनस x स्क्वायर, और इस 400 को इधर लाएंगे माइनस का 400 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, प्लस 40x को बीच में, माइनस 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 400 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 40 है। तो 20 गुणे 20 होता है 400, और 20 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 40। तो 40 के जगह 20 प्लस 20 एक्स प्लस का 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 20 और यहां से भी x तथा x बराबर 20। यहां से भी x का मान 20 आया, यहां से भी x का मान 20 आया। x का मान निकल गया, अब y का मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर
40, x के जगह हम लोग लिखेंगे 20 प्लस y बराबर 40, y बराबर 40, ये 20 उधर जाएगा माइनस का 20, y बराबर 20, y का मान कितना आया, y का मान आ गया 20, x का मान 20 और y का मान भी 20। यहां पर हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है, संभव है। पार्क बनाना क्यों संभव है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों वास्तविक संख्या आई है, इसलिए पार्क बनाना संभव है। तथा पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर है। पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर है। एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में इसको जरूर उतारें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रेगुलर वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।